ऐसे सांसद जिन्होंने कभी नहीं लिया वेतन। 5 स्टार होटल में भी घर से लाई गई बाजरे की रोटी खाते थे ये सांसद। कभी नहीं लिया वेतन जानकर हैरानी होगी और यकीन भी नहीं होगा। गुरुकुल घरौंदा के आचार्य और जनसंघ के टिकट पर सांसद बनने वाले जिन्होंने कभी सरकारी आवास नहीं लिया, वे दिल्ली के बाजार सीताराम दिल्ली 6 के आर्य समाज मंदिर में रहते थे और संसद भवन तक पैदल जाया करते थे वहाँ की कार्रवाई में भाग लेने के लिए। वे ऐसे पहले सांसद थे जो हर सवाल पूछने से पहले संसद में एक वेद मंत्र बोला करते थे। उनके द्वारा बोले गए सभी वेद मंत्र संसद की कार्रवाई के रिकॉर्ड में देखे जा सकते हैं। उन्होंने एक बार संसद का घेराव भी किया था गोहत्या पर बंदी के लिए। एक बार इंदिरा गांधी ने किसी मीटिंग में उन स्वामी जी को 5 सितारा होटल में बुलाया। वहां जब लंच कर चलने लगा तो सभी लोग बुफे काउंटर की ओर चल दिए, लेकिन स्वामी जी वहां पर नहीं गए। उन्होंने अपनी जेब से लपेटी हुई बाजरे की सूखी 2 रोटी निकाली और बुफे काउंटर से दूर जमीन पर बैठकर खाने लगे। इंदिरा जी ने उनसे कहा कि आप क्या करते हैं, क्या यहाँ खाना नहीं है? सभी 5 सितारा व्यवस्थाएं आप सांसदों के लिए ही तो की गई है। मैं सन्यासी हूँ, सुबह भिक्षा में किसी ने यह रोटियाँ दी थी, इसीलिए साथ ले आया। मैं सरकारी धन से रोटी भला कैसे खा सकता हूँ? इंदिरा जी का धन्यवाद देते हुए होटल में उन्होंने इंदिरा से एक गिलास पानी और आम के अचार की एक फाँक ले ली थी, जिसका भुगतान भी उन्होंने इंदिरा जी के मना करने के बावजूद भी किया था। जानते हैं यह महान सांसद और सन्यासी कौन थे? ये थे स्वामी सन्यासी सर्वेश्वरानंद जी। परम गोभक्त अद्वितीय व्यक्तित्व के स्वामी जी हरियाणा के करनाल से सांसद थे। सांसद रहते हुए भी कभी कैंटीन का खाना नहीं खाया। जेब में 2 रोटी लेकर संसद जाते थे, अपना सारा वेतन रक्षा कोष में दे देते थे। यह कहानी है स्वामी सर्वेश्वरानंद की। जनसंघ से जुड़े स्वामी 1962 में करनाल लोकसभा से सांसद बने, पर सरकारी सुविधाएं नहीं ली। आर्य समाज मंदिर के एक छोटे से कमरे में रहते थे। अपनी 2 रोटी कभी खुद बना लेते थे या भिक्षा में ले लेते थे। ऐसे अनेकों साधक हुए इस देवभूमि भारत पर, जिनके विषय में हमें पढ़ाया नहीं गया और ना बताया गया। कभी मौका लगे तो आप भी अवश्य ही जानिए ऐसे व्यक्तित्वों के विषय में। भारत को तपस्वियों का देश ऐसे ही नहीं कहा जाता। जय भारत, जय वंदे मातरम।